अगर तुम 6 फीट की नहीं हुई तो तुमको सांस लेने के भी हक नहीं मिलेगा। ये लाइन किसी मूवी का डायलॉग नहीं है, ये उस फ्यूचर की वार्निंग है जहां हम खुद को धकेल रहे हैं। जिस स्पीड से जंगल काटे जा रहे हैं, जिस तरफ पहाड़ों को मिट्टी समझकर उड़ाए जा रहे हैं, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो कल सांस सिर्फ उनके लिए होगा जिनके पास पैसा होगा। और आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों अरावली रेंज के बारे में। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक वार्निंग है। अरावली रेंज लगभग 3.2 बिलियन साल पुरानी मानी जाती है। जब दुनिया का ज़्यादा हिस्सा पानी के नीचे था, तब अरावली ज़मीन पर खड़ी थी। ये पहाड़ी गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान से गुजर जाती है, हरियाणा को कवर करती हुई दिल्ली तक पहुंचती है। और दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों के लिए अरावली का मतलब सिर्फ ग्रीनरी नहीं, जिंदगी है। अरावली 3 सबसे बड़े काम आते हैं। पहला, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जो बारिश के पानी को जमीन के अंदर भेजकर कुआं, बोरवेल और नदियों को जिंदा रखता है। दूसरा, थार डिजर्ट को रोकना, अगर अरावली नहीं होती तो राजस्थान के रेगिस्तान दिल्ली तक आ चुका होता। तीसरा, पोल्यूशन और टेम्परेचर कंट्रोल, अरावली हॉट हीट वेव्स को रोकती है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है और शहरों को रहने लायक बनाए रखती है। सिंपल शब्दों में बोले तो अरावली है इसलिए हम हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अरावली को ख़त्म क्यों कर रहे हैं? जवाब है इलीगल माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और सिस्टम की चालाकी। रात के अंधेरे में ब्लास्टिंग होती है और बुलडोजर चलते हैं, सुबह तक पहाड़ गायब। पहाड़ को पहाड़ नहीं समझा जाता है, उसे पैसा समझा जाता है। और अब यहाँ पर एक बहुत खतरनाक रूल ज़रूरी है। आज अरावली को बचाने के बजाय उसे नंबर में डिफाइन किया जा रहा है। रूल ये कहा जा रहा है कि अरावली रेंज का हिस्सा वही पहाड़ माना जाएगा जो अपने आसपास की ज़मीन से 100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊपर हो। इसका मतलब ये है हुआ कि जो भी पहाड़ अरावली में है और 100 मीटर से कम ऊंचा है, उसे अरावली का पार्ट ही नहीं माना जाएगा। और जब अरावली का पार्ट नहीं माना जाएगा तो वहाँ पर माइनिंग, कटिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए रास्ता खुल जाएगा। सोचो इस बात को ध्यान से, अरावली सिर्फ ऊंचे पहाड़ों से नहीं बनती, अरावली बनती है छोटे छोटे हिलॉक्स, फॉरेस्ट रॉक्स और पूरे इकोसिस्टम से मिलकर। अगर तुम कह दो कि 100 मीटर से कम वाले पहाड़ अरावली नहीं है, तो असल में तुम कह रहे हो इन्हें काट दो, इन्हें मिटा दो। ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये अरावली को धीरे धीरे खत्म करने का तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि अरावली रीजन में माइनिंग इलीगल है, ऑर्डर आई, डायरेक्शन आई। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि डिफिनेशन बदल बदल कर प्रोटेक्शन कम की जा रही है। कानून कागज पर जिंदा है लेकिन जमीन पर कमजोर होता जा रहा है। इस सब का असर सिर्फ पहाड़ों पर नहीं पड़ता, इसका असर सीधा आम आदमी पर पड़ता है। जब पहाड़ कट जाता है तो ग्राउंड वाटर गिरता है, पानी महंगा होता है, गर्मी बढ़ती है, कभी एक्सट्रीम हीट वेव, कभी अचानक फ्लड, कभी उस सूखा। और फिर हम कहते हैं पता नहीं क्लाइमेट इतना ख़राब क्यों हो रहा है। क्लाइमेट ख़राब नहीं हो रहा, हम अरावली को ख़राब कर रहे हैं। आज दिल्ली एनसीआर दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में आता है। अगर अरावली पूरी तरह ख़त्म हो गई तो सोचो क्या होगा। शायद तुम्हारे घर में एसी होगा लेकिन हवा साफ नहीं होगी। शायद तुम्हारे हाथ में पानी की बोतल होगी लेकिन ज़मीन के अंदर पानी नहीं होगा। ये एनवायरनमेंट का इशू नहीं है, ये एक्सटेंस का इशू है। इसलिए जब सिस्टम चुप होता है तो आवाज़ लोग उठाते हैं। स्टूडेंट सड़कों पर निकलते हैं, विलेजर प्रोटेस्ट करते हैं, फ्लड कार्ड उठते हैं। स्टॉप इलीगल माइनिंग, सेव अरावली, नो 100 मीटर्स रूल। ये ये भीड़ नहीं है, ये फ्यूचर की चीख है। अब सवाल है हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम सच को समझना, दूसरा आवाज़ फैलाना, इस इशू पर बात करना, वीडियो शेयर करना, प्रेशर बनाना। तीसरा, जिम्मेदारी से वोट देना, जो नेचर को इग्नोर करता है उस उसे पावर देना बंद करना। क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल बोलने के लिए हवा भी नहीं होगी। आज अरावली खड़ी है लेकिन जख्मी है, अगर हमने उसे बचाया तो कल हमें बचाएगा। अगर हमें उसे इग्नोर किया तो कल हम सिर्फ हिस्टोरी बन जाएंगे। याद रखना, ये पहाड़ सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं है, ये हमारी जिंदगी का शील्ड है। और शील्ड टूट टूट गया तो सब टूट जाएगा। सेव अरावली, सेव फ्यूचर, सेव इंडिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और फॉलो भी।